बीजेपी को नुकसान हुआ और उसका ठीकरा अब जो है आप पर फोड़ा जा रहा है। बीजेपी की खामियां आती है कमल पे, बीजेपी की खामियां है। हम तो कहना चाहेंगे कि ये हमारे आदरणीय जो हेमंत बिस्वा जी बहुत टैलेंटेड पर्सन है। उन्होंने पंचायत अध्यक्ष रूप के गए, उनको मनाने घर पहुंचे। निरंजन राय एक निर्दलीय प्रत्याशी को मनाने घर पहुंचे। जब आपको इतनी बारीकी चीजें दिख गई तो आपको 1932 का खतियान क्यों नहीं दिखा? आपको सरना धर्म कोड की मांग क्यों नहीं दिखी? आपको कुर्मियों का रेल टेक आंदोलन क्यों नहीं दिखा? आपको छात्र क्यों नहीं दिखे? जब आपने मामूली चीजों को हेमंत बिस्वा जी ने देखा, उनको मनाने के लिए घर गए, पंचायत अध्यक्ष से मिले, उनके पास इतना टाइम था, तो अपने झारखंड के मुद्दों को क्यों नहीं देख दिया? आप खुद दोषी है। हम तो कहेंगे कि बीजेपी वालों ने हमें हराया। अगर बीजेपी वाले नहीं लड़ते, हमने किसको माफ दिया? अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष को हम पटक के आए हैं। आप हमें वोट करना किससे कहेंगे? हमने नेता प्रतिपक्ष को तीसरे नंबर पर धकेला है। हमने सिटिंग विधायक लंबोदर महतो को तीसरे नंबर पर धकेला है। हमने रविंद्र पांडे 5 बार के सांसद को पानी पिलाया बेरमो में, हमने उनको तीसरे नंबर पर धकेला है। जबकि आप एसयू, जेडीयू और बीजेपी गठबंधन है, जयराम महतो अकेले लड़ रहा है। तो अगर साफ शब्दों में कहा जाए, अगर वे लोग चुनाव में नहीं होते हैं तो कम से कम 15 सीट जीतकर जयराम महतो की टीम यहाँ बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं कि आप लोग बी टीम से जमे हो। इतना चलिए मेरा हम अपना अकाउंट सार्वजनिक करेंगे। हम अपना अकाउंट चुनाव आयोग को सार्वजनिक करेंगे। आया लगभग 40 लाख के आसपास चंदा आया है। किसी ने बिल्कुल आया है। किसी ने दुबई से भेजा है, किसी ने सऊदी से भेजा है, किसी ने महाराष्ट्र से भेजा है, किसी ने तेलंगाना से भेजा है। शर्म क्या जी? आया है 40 लाख का चंदा आया है। हमारे हर एक प्रत्याशी को 15-20 लाख का चंदा आया है। कौन फंडिंग है? हम तो कॉर्पोरेट की फंडिंग से नहीं आए हैं। हम तो टाटा बीसीएल के दलाल लेके नहीं आए हैं। हम जनता के पैसे से आए हैं और छाती ठोक के जनता के लिए बात करेंगे। रहेगी निर्मल महतो के शहादत से झारखंड राज्य बना है। अगर यहाँ गोली नहीं लगे तो झारखंड राज्य नहीं बनता। और उसी जगह से हम आते हैं। आक्रामकता रहेगी, मेरे रग रग में रहेगी। दुमरी की जनता के लिए क्या सोच रहे हैं? क्या विजन है? रोडमैप क्या है? क्या दुमरी की जनता का रोडमैप अब विधायक का है, क्योंकि हम लोग तो राज्य को नेतृत्व करने के लायक है। विधायक के रोडमैप के हिसाब से जो वहाँ की सुविधाएं होंगी, जो वहाँ के समस्याएं होंगी, उनका निदान के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या लग रहा है आप जिस तरीके का रिजल्ट आया है? हालांकि बीजेपी के जो लीडर है वो लगातार ये बोल रहे हैं कि 71 सीट पर चुनाव लड़ने वाला सिर्फ एक सीट जीत कर आता है। बोल रहे हैं कल सीट से अरे आप अपना इतिहास पता कीजिए। आप भी तो 2 सीट जीत के आए थे, आज 400 पार किए। इतिहास को क्या भूल जाते हैं? बीजेपी का पहला सीट क्या था? 2 सीट था। क्या जेएमएम डायरेक्ट सरकार में आई है? 1972 की पार्टी है। क्या डायरेक्ट गवर्नमेंट में आई थी जेएमएम? लेकिन वही लोग आपने जो विरोधी सवाल उठाए कि बेरमो में कमाल क्यों नहीं दिखा पाए? बेरमो में कमाल इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि बेरमो मैंने केवल एक सभा किया था 18 तारीख, और मैंने बेरमो का चुनाव भी बहुत लास्ट में किया था। हम मांडू लड़ने वाले थे और देख सकते हैं मांडू में मेरे प्रत्याशी पे 71,000 मिला था। जयराम महतो रहता तो 1 लाख मिलता। तो मेरा तैयारी था मांडू में। आपने मांडी क्यों नहीं लड़ा? मांडू इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि बेरमो में दोनों आ गए बाहर के माफिया लोग। अच्छा। और मेरी आइडियोलॉजिकल लड़ाई वहाँ फिट बैठ रही थी। झारखंड राज्य अलग ही हुआ था जिस अभिचारधारा के खिलाफ, दोनों आ गए बेरमो में। तो वहां लड़ना मेरी मजबूरी कहिए, मेरा शौक कहिए या मेरी नियति कहिए, वहां मुझे लड़ना था। हारना वो अलग विषय। मैंने पहले कहा था कि बेरमो में चुनाव जीतने के उद्देश्य से नहीं आ रहा हूँ। अगर मुझे जितना होता तो हम गोमिया लड़ते, गोमिया में 70 वोट लाए थे। अगर जितना होता तो हम मांडू लड़ते, मांडू में 1 लाख वोट लाने की संभावना है। हमें भरोसा था अपने कैडर्स पे, लेकिन अंततः ये सामने आया रिजल्ट कि लोग जेल कैंप को तभी वोट देंगे जब वो जयराम का भाषण सुनेंगे, और अगर मेरा भाषण नहीं सुन पाएंगे तो वोट नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है हम वहां भाषण दे ही नहीं पाए। मैंने डुमरी के 71 पंचायत में कैंपेन किया। मुझे 94,000 वोट पड़े। बेरमो में मैंने केवल एक जगह भाषण दिया था, बेरमो सरगली मैदान में। अगर वहां मेरे पास समय होता तो बेरमो भी हम जीत जाते, क्योंकि बेरमो में भी हम लोग 60,000 वोट लेके आए हैं और बस 15,000 इधर उधर करना था। जयराम जी, जब आप भाषण दे रहे थे, जब आप चुनावी सभा कर रहे थे, तो आपने कहा कि सैलरी का 75% आप लगा देंगे दुमरी की जनता के लिए, या फिर जो जनता आपको जनादेश दिए, आप इस पर अमल करेंगे? आगे अमल है। मैंने ये भी कहा है, आपके चल के लगा, देखिए हम पहले से आश्वस्त थे कि हम लोकसभा में बिना सिंबल के 8.5 लाख वोट लाए थे, और हम लोग इस बार विधानसभा के चुनाव में आश्वस्त थे कि हम लोग कम से कम 12 से 15 लाख के बीच हमारा वोट शेयर आएगा, और विधायकों की गिनती भी लगभग आधा दलित से पार जाएगी। इस बात को हम आश्वस्त थे, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत किया था, मेहनत करता ही। जयराम जी, एक आरोप आप पर भी लग रहा है और जेल कैंप पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग आजसू की राजनीति, सुरेश महतो की राजनीति को आपने जो है
डैमेज किया, डेल किया। नहीं ऐसा नहीं है, वो दौर अलग था सुधीर जी का। सुधीर जी जब आए थे राजनीति में तो एक विधायक मटेरियल बन के आए थे, जयराम तो डायरेक्ट सीएम मटेरियल बन के आया है। भले वो बने या ना बने अलग विषय है, लेकिन राज्य की 7% जनता हमें सीएम के रूप में देखना चाहती है। जो परसेंटेज आपका बबलक मरांडी जी का और चंपई सोरेन जी का, कल्पना सोरेन जी का वो परसेंटेज जयराम मातो अलग मटेरियल है, सूरज अलग मटेरियल है। वो विधायक मंडली की शुरुआत के तहत जयराम मातो डायरेक्ट राजनीति जयराम की गिरफ्त की शुरुआत कर रहा है। जिस आक्रमकता के साथ जयराम मातो विधायक बनने से पहले बात करते थे, वही आक्रमकता आज भी